हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th में के फिजिक्स में संतुलित बल और असंतुलित बल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? संतुलित बल और असंतुलित बल की। तो आप देखेंगे कि आप ये चित्र देख पा रहे हैं, 3 चित्र हैं। इन तीनों चित्रों को देखें आप, तो तीनों चित्रों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो एक ये लकड़ी का या मान लीजिए लोहे का कोई बॉक्स है, इसको ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखेंगे या आपने घर पे भी देखा होगा कि आपने भी कभी प्रैक्टिकल किया होगा। आप किसी चीज़ को धक्का मारते हैं, तो आपने धक्का मारा तो वो पहली बार में नहीं खिसकी, फिर आपने और दम लगाई, वो फिर भी नहीं खिसकी। आपने कहा, अपने दोस्त को बुलाया कि चलो आओ तुम भी आ जाओ, ये खिसक नहीं रही, तुम भी धक्का लगवाओ, तो वो भी धक्का लगाते हैं, तो वो वस्तु खिसक जाती है। आखिर आपने बल लगाया और वस्तु नहीं खिसकी। जैसे ये लोग बल लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगा रहे हैं, तो यहाँ नहीं खिसकी, यहाँ नहीं खिसकी, यहाँ खिसक गई। ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कि पहली कंडीशन में नहीं खिसकती, दूसरी में खिसक जाती है या तीसरी में खिसक जाती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसके क्योंकि ये जो ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे रखा हुआ है, तो वो ज़मीन जो है और इसका जो पृष्ठ होता है नीचे वाला, इन दोनों के बीच में काम करता है घर्षण बल। जैसे आप यहाँ इस चित्र में इस ब्लैक साइन से देख पा रहे हैं, ये बच्चे जो बल लगा रहे हैं इस दिशा में घर्षण बल काम करता है हमेशा विपरीत दिशा में, बल्कि विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो घर्षण बल है वो इनके बल से ज़्यादा है, इसलिए ये इनके बल को नगण्य कर देता है और ये जो है बक्सा आगे नहीं खिसकता। दूसरी स्थिति में इन्होंने और प्रयास किया और कोशिश की और अधिक बल लगाया, लेकिन फिर भी ये घर्षण बल फिर भी ज़्यादा बना रहा, ये फिर भी नहीं खिसका। इन्होंने कहा चलिए अब देखते हैं कैसे नहीं खिसकेगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा बल लगाया, तो फिर क्या हुआ, ये अगली बार में खिसक गया। तो यहाँ पे इनके द्वारा लगाया गया बल आप देखेंगे, इनके द्वारा लगाया गया बल आप चित्र से भी देख पा रहे हैं, ये बल जो है ज़्यादा है। इस पर आप एरो देखेंगे तो ये बड़ा दिखा रहा है और नीचे की तरफ छोटा, यानी कि इनने बल ज़्यादा लगाया है बच्चों ने, तो ये बक्सा खिसक जाएगा अपनी जगह से। तो जो घर्षण बल लगा रहा था वो बाद में भी बल लगा रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि घर्षण बल लगते हुए भी इन्होंने बल ज़्यादा लगा दिया तो ये खिसक गया। वो कारण होता है संतुलित बल और असंतुलित बल के कारण। ठीक है, जब तक ये बच्चे कम बल लगा रहे थे, ये घर्षण बल ज़्यादा था, मतलब सेम टू सेम विपरीत दिशा में। जैसे मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति इधर से धक्का लगाता है, दूसरा व्यक्ति इधर से धक्का लगाता है। अगर दोनों समान बल लगाएंगे, एक वस्तु इनके बीच में है, तो ये वस्तु अपनी जगह से नहीं खिसकेगी, क्योंकि इसका भी बल उतना ही है जितना बल इसका है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं संतुलित बल। ठीक है, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में 2 बल काम कर रहे हों और उसका परिणामी शून्य हो, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना हो वस्तु की स्थिति में, तो हम कहते हैं कि बल संतुलित है। जैसे आपने रस्साकसी के गेम में देखा होगा, रस्साकसी के गेम में आपने खेला भी होगा, तो एक रस्सी ये है, इधर कुछ छात्र होते हैं, इधर कुछ छात्र होते हैं, इसको खींचते हैं और एक भी जो है, एक दल ये छात्रों का ये है, दूसरा दल ये है, अपनी जगह बने रहें, कोई भी एक दूसरे से ना खिसके, एक दूसरे को ना खींच पाए, तो दोनों में बराबर बल होता है। हम कहते हैं दोनों में ताकत एक जैसी ताकत है, दोनों में ताकत एक जैसी है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, दोनों में ताकत एक जैसी है, मतलब दोनों ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रस्सा है वो संतुलन की स्थिति में बना रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये बल जो हैं कैसे हैं? संतुलित बल हैं। कैसे बल हैं? संतुलित बल हैं। ठीक है, ये बल संतुलित हैं। तो संतुलित बल क्या होते हैं? जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी शून्य हो। परिणामी शून्य होने से का मतलब है कि उनका रिजल्ट 0 आए, वो जो जिस कंडीशन में था वैसी ही कंडीशन में वो बना रहा, वैसी ही कंडीशन में बना रहा, तो वो बल संतुलित बल। लेकिन अगर ये जो रस्सा था, इसको मान के चलिए राम है और यहाँ कहीं मोहन है, और राम ने खींचा और मोहन इधर खिंचा चला आया, इसकी तरफ खिंचा चला आ गया, तो ये बल फिर संतुलित बल नहीं होंगे। इसका राम का बल ज़्यादा होगा, मोहन का कम होगा, तो इन्हें असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, तो संतुलित बल क्या है कि जब ये किसी वस्तु पर लगाए जाते हैं ना,
तो उसकी स्थिति चेंज नहीं होती, जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। लेकिन जब असंतुलित बल कार्य कर रहे होते हैं तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि संतुलित बल क्या होते हैं, असंतुलित बल क्या होते हैं। आपने कभी कभार ऐसा भी किया होगा कि अपने दोस्त के साथ किसी चीज़ को लेके उसको खिसकाया भी होगा। किसी भी चीज़ को आपने कभी कोशिश की होगी कि जैसे मान के चलो दो दोस्त हैं, एक राम और एक मोहन, ये एक दूसरे पे धक्का लगाना शुरू करते हैं, चल कौन किसको खिसकाना है। तो ये खिसकाने की कोशिश करते हैं और होता क्या है, कभी कभार तो ये राम मोहन को खिसका देगा। तो अगर इसने खिसका दिया मोहन को या मोहन ने राम को खिसका दिया तो बल असंतुलित। और संतुलित बल कब होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे को अपनी जगह से ना हिला पाएँ, एक जगह बने रहें, तो ये संतुलित बल। तो आप संतुलित बल की परिभाषा कॉपी में लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो तो संतुलित बल कहलाते हैं, और जब उनका परिणामी शून्य ना हो तो वो बल असंतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, ये इनकी परिभाषा हो गई और बाकी का हमने प्रैक्टिकल से समझा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।